मारने के बाद जमीन में दफना दिया गया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुए। दाई ने बच्ची को अपनी भतीजी बताकर उसका पालन पोषण किया। जब भी रानी को अपनी बेटी को देखने की इच्छा होती, दाई उसे राजमहल ले आती। बच्ची को देखकर रानी की ममता उमड़ पड़ती और वह चोरी छिपे उससे प्यार करती। यदि कोई पूछता कि यह बच्ची कौन है, तो रानी उसे दाई के भाई की बेटी बताती। अपनी पुत्री को देखकर रानी को बहुत सुकून मिलता और वह दाई को धन, वस्त्र और आभूषण दिया करती। रानी के आदेशानुसार दाई ने बेटी की परवरिश में कोई कमी नहीं आने दी और धीरे धीरे वह बेटी बड़ी होने लगी, जवान हो गई। रानी की पुत्री का पालन पोषण राजमहल में नहीं बल्कि एक गरीब के घर में हुआ, परंतु फिर भी वह एक सुंदर राजकुमारी की तरह दिखाई देती थी। जैसे जैसे वह कन्या जवानी की दहलीज पर कदम रखती गई, उसकी सुंदरता और भी निखरती गई। जब वह पूर्ण युवती बनी तो दाई ने उसे राजमहल ले जाना बंद कर दिया। वह अपना समय दाई के घर में ही बिताने लगी। श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, एक दिन राजा देव सिंह अपने नगर का भ्रमण कर रहे थे और उनकी सवारी दाई के घर के सामने से गुजरी। उसी समय वह कन्या अपने घर के बाहर अपने बाल सुखा रही थी। उसकी सुंदरता ने राजा को मंत्रमुग्ध कर दिया और वह उसकी ओर आकर्षित हो गए। राजा ने अपने मंत्री से पूछा, हे मंत्री, ये राजकुमारी जैसी दिखने वाली कन्या कौन है? उसकी सुंदरता ने मुझे मोहित कर दिया है। मंत्री ने जल्दी से पता लगाया और राजा को बताया, वह कन्या एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। राजा को रात भर नींद नहीं आई। उस कन्या की सुंदरता और कोमलता उनके मन में बस गई थी। सुबह होते ही राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री, वह लड़की इतनी सुंदर है कि उसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। साथ मेरे विवाह की बात करो। उसी दिन राजा के आदेश पर मंत्री ने कुछ सैनिकों के साथ उस लड़की का हाथ मांगने के लिए दाई के घर का रुख किया और उन्होंने दाई को सारी बात बताई। राजा के विवाह प्रस्ताव को सुनकर दाई के होश उड़ गए। वह सोचने लगी, हे ईश्वर, यह कैसी विपत्ति आ गई है। यह कन्या तो उसी राजा की पुत्री है और राजा इस सत्य से अनजान है। उसी क्षण बूढ़ी मां ने स्पष्ट इनकार कर दिया, मैं एक निर्धन स्त्री हूं और ये मेरी भतीजी राजा के योग्य नहीं है। कृपया इस रिश्ते के लिए दोबारा मेरे द्वार पर न आए। मंत्री ने उत्तर दिया, तुम कैसी मूर्ख स्त्री हो। राजा के साथ अपनी पुत्री के विवाह का अवसर पाकर भी तुम इनकार कर रही हो। यह तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है। राजा स्वयं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं। लेकिन बूढ़ी औरत ने दृढ़ता से राजा के साथ अपनी पुत्री के विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। जब बूढ़ी औरत नहीं मानी तो मंत्री ने